खुदावन के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली हर कौम, रंग और नस्ल, मज़ाहिब, कबीलों को आपकी अपनी बेटी साइमा अरशद का सलाम। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं आपके अपने प्रोग्राम कुव्वत कलाम में आपके सामने हाजिर हूँ और आज जो हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे वो है हमारी ज़ुबान के बारे में कि ज़ुबान हमारे बदन में क्या अहमियत रखती है और हमें इसका इस्तेमाल किस तरीके के साथ करना है। मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से याकूब का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ुबान के ताल्लुक़ से बताई गई हैं। इसमें मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से तलावत करूंगी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, ए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक निहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, याकूब ने ये ख़त मसीहों को ये याद दिलाने के लिए लिखा कि मसीह के शागिर्द होने के साथ साथ हम पे जिम्मेदारियां भी आती हैं, क्योंकि याकूब के अयाम में मसीहों ने अच्छे काम करना तर्क कर दिए थे। वो इस बात पे जो है वो उनका ज़्यादा गौर व फिक्र था कि हम ईमान से निजात पाते हैं, ना कि ईमाल से। याकूब ने इस गलती की दुरुस्तगी के लिए ये खत लिखा। ये सच है कि हम मसीह पर ईमान लाने से निजात पाते हैं, मगर हमारे अंदर से मसीह की झलक भी नजर आनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर से मसीह की झलक नजर नहीं आती तो हमारे दिखावे के ईमान का कुछ फायदा नहीं है।
जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है और हमारे अंदर नई इंसानियत मुंतकिल होती है, जिसमें खुदा का रूह होता है, इल्हाम होता है, कलाम होता है, हमारे अंदर हलीमी होती है, रहम होता है, मदद होती है। हम खुदा के नक्शे कदम पे चलते हैं क्योंकि हमने खुदा की मोहब्बत को दुनिया पे जाहिर करना है। अगर ये तमाम चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं और आप सिर्फ इसी बात पे डटे हुए हैं कि हम ईमान से निजात पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम ईमान से निजात पाते हैं, मगर मसीह पर ईमान लाने के बाद अगर आपके ईमान मसीह के बराबर नहीं, उसके नक्शे कदम पर नहीं, कलाम के मुताबिक नहीं, आपके ईमान में मसीह की झलक नहीं आती है, तो आपका ईमान लाना बेफायदा है। मसीह में हम नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने के बाद पहले जैसे नहीं रहते। हम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते, बल्कि हमारे अमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं और हम हर तरह से नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने मसीह को खुश करने के लिए, अपने मसीह को ये दिखाने के लिए कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तुझ पे ईमान रखते हैं और जैसे तूने बरीनू इंसान से मोहब्बत की उसी तरह हम भी उनसे मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में हमें ये सिखाया है मोहब्बत करना, खिदमत करना। उसने कहा कि मैं हुक्मरानी करने ही नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। तो जो ईमान लाता है वो खिदमत की नीयत से इस दुनिया में रहता है। मेरे अजीज़ों, ज़ुबान क्या है? ज़ुबान के बारे में मैं आपको थोड़ी सी झलक देती हूँ। इब्रानी ज़ुबान में इसको लाशून बोलते हैं, अरबी में लिसान और यूनानी में ग्लोसा। उर्दू ज़ुबान में हम ज़ुबान को जीब कहते हैं और जीब क्या है? कुव्वते गोई का उज़्व है। ज़ुबान अगर हमारे अज़ा में ना हो, उज़्व ना हो, तो हम बोल नहीं सकते, हम अपनी बात, अपने जज्बात, अपने ख्यालात दूसरों तक मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारे इजहार को, मोहब्बत को, जज्बात को, एहसासात को, हमारी ख्वाहिशात को जो चीज़ एक्सप्लेन करती है, दूसरों तक मुंतकिल करती है, वो हमारी ज़ुबान है, क्योंकि ये आवाज़ पैदा करती है। ये ज़ुबान को, जो इसकी डेफिनेशन है, इसको नोकदार ज़ुबान की शक्ल की चीज़ कहा गया है। इब्रानी में ये उस सोने के टुकड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अक्ल ने चोरी करके अपने डेरे में छुपाया था, जिसका रेफरेंस हमें यशवा 7:21 में मिलता है। याकूब ने ये खत खास कर यहूदी मसीहों को लिखा, यानी उन यहूदियों को जो मसीह पर ईमान लाए थे। ये वो यहूदी मसीह थे जो रोमियों और यहूदियों की तरफ से सताए जाने की वजह से परागंदा हो गए थे। याकूब इन ईमानदारों को 12 कबाइल कहकर मुखातिब करता है, यानी ये इसराइल के 12 कबाइल थे जो यहूदी थे। यहाँ पर याकूब 3 तरह की बातें ज़ुबान के ताल्लुक से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। वो पहली बात क्या है कि ज़ुबान में ये ताकत है कि वो सिमत और हदायत करने की ताकत रखती है, पावर टू डायरेक्ट है, तबाह करने की कुव्वत है इसमें, द पावर टू डिस्ट्रॉय, और पावर टू डिलाइट, मुसरत बख्श, खुशी करने की ताकत है। वो कैसे है? जो पहली मिसाल है वो लगाम और पतवार की है। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब उसके 26वें बाब में ये बात मरकूम है, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। जैसे अंगारे पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। मेरे अजीजों, यहाँ पर लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है।
आग लगाने वाली जब चीज ही आपके पास मौजूद नहीं होगी तो आग लगेगी भी नहीं। इसीलिए यहां पर जुबान के ताल्लुक से याकूब बता रहा है कि इसके अंदर आग लगाने की भी ताकत है और आग बुझाने की भी ताकत है। इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि आप झगड़ालू नेचर के हो, आप झगड़ा बर्पा करने वालों में से हो या झगड़ा माकूफ करने वालों में से हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जुबान पे डिपेंड करता है कि आप झगड़ालू हो कि आप झगड़ा खत्म करने वाले हो। आप पुरसुकून माहौल चाहते हो या पुरसुकून माहौल को बर्बाद, खराब और बेतरतीब करने वालों में से हो। क्यों? एक मिसाल है कि आपकी जुबान, इंसान की जुबान इंसान को तख्त पे बिठाती है और यही जुबान इंसान को फर्श पे बिठाती है। लगाम, लगाम जब हम घोड़े के मुंह में डालते हैं, एक लोहे का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है, आला बना होता है, जिसको उसकी जुबान के नीचे से फिक्स किया जाता है उसके मुंह के ऊपर अंदर से, जो कि बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। वो तकलीफ घोड़े को बर्दाश्त करनी पड़ती है और उसको बर्दाश्त करने का जो मालिक को फायदा होता है वो ये है कि वो घोड़े की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है, घोड़े को किसी भी सिमत में वो ले जा सकता है, उसकी दौड़ को काबू में कर सकता है। इनफैक्ट घोड़ा पूरे का पूरा एक लगाम की वजह से अपने मालिक के कंट्रोल में होता है। उसी तरह मेरे अजीजों, आपकी जुबान आपके मुंह में है क्योंकि आप उसके मालिक हो और आपको पता है कि आपको अपनी जुबान को किस सिमत में कितना और किस लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप इसे इंसान की तरक्की, अपने घर की तरक्की, अपने बड़ों की इज्जत के लिए, अपने घराने की इज्जत के लिए, अपने रिश्तों की इज्जत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए इज्जत का बाइस बनेगी, आपको ये दूसरों के सामने प्रोमिनेंट करेगी। लेकिन जब आप इसी जुबान से जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप इससे बुरा बोलेंगे, गीबत करेंगे, बदुआएं देंगे, गाली गलोच करेंगे, किसी को बदुआ देंगे, झगड़ा माकूफ करने की बजाय झगड़ा बर्पा करेंगे, उससे क्या होगा? सबसे पहले आपकी शख्सियत दागदार होगी। सबसे पहले लोग आपकी तरबियत पे उंगली उठाएंगे, आपके रवैये पे, आपकी तालीम, तब आपकी खूबसूरती, आपकी डिग्रीज, आपके पास पोजीशन, आप किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हो, आपका सैलरी, आपका स्टेटस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, सब एक जगह पे रद्द होके रह जाएगा सिर्फ आपकी जुबान की वजह से। यही वो उज़्व है जो आपकी तरबियत का, आपके खानदान का, आप में छुपे हुए गिफ्ट्स का, मसीह की मोहब्बत का इजहार दूसरों तक करती है। अगर आप झगड़ालू नहीं हो तो आप सुलह करवाने वाले बनोगे, आप आग लगाने वाले नहीं, आप घर के माहौल को समेटने वाले बनोगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, साहिब इल्म कम गो है और साहिब फहम मतीन है, अहमक भी जब तक खामोश है अक्लमंद गिना जाता है, जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। कलाम मुकद्दस कहता है कि जो बेवकूफ़ अहमक है वो भी अक्लमंद तब तक गिना जाता है जब तक वो खामोश है, क्योंकि जब हम बोलते हैं उस हमारे बोलने पे हमारे तरबियत, हमारे ख़ानदान का असर, हमारे माहौल का असर, हमारी शख्सियत हमारी ज़ुबान में छुपी हुई होती है। और जब हम बोलते हैं तो ये बताती है कि हम किस पैमाने से नापे जाएंगे। अगर आपके पास अच्छा ख़जाना है तो आप अपनी ज़ुबान से अच्छा ख़जाना बोलेंगे, और अगर बुरा है तो मेरे अजीज़ों, बुरे ख़जाने से बुरी चीज़ें ही निकलती हैं। पतवार, आपने बड़े बड़े जहाज़ देखे होंगे, इतने बड़े बड़े जहाज़ों के एंड नीचे करके एक छोटा सा पंखा नुमा चीज़ बनी होती है, वो जहाज़ की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है।
यहां पे मुसन्निफ कह रहा है कि जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक छोटी सी पतवार उस पूरे बड़े जहाज को घुमा देती है, उसकी डायरेक्शन को घुमा देती है। वो जितना मर्जी ताकतवर हो, एक छोटी सी पतवार के घूमने से उसकी सिमत तब्दील हो जाती है। मेरे अजीजों, आप जितने मर्जी मालदार सही, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे सही, अगर आपके अंदर मसीह की मोहब्बत नहीं है, अपनी ज़ुबान पे, अपने लफ्ज़ों पे, अपने जज्बात पे, अपने इजहार पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए है? क्योंकि आप अपनी इज्जत के साथ साथ खुदा की इज्जत को भी लेके चलते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगी, वो ये कि जब हम चाय बनाते हैं, स्पेशली चाय का एक प्रोसेस होता है। हम पानी रखते हैं, पानी, आप दूर भी बैठे हो ना, तो जब पानी बॉयल हो रहा होता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि पानी बॉइलिंग कंडीशन में आ चुका है, अब मुझे जाना है और इसमें पत्ती या दूध जो भी मैंने डालना है वो डालना है। आप चाय का सारा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी जब आप अपनी दूर जगह पर भी जाके बैठेंगे, तो चाय जब उबलने के प्रोसेस में होती है तो वो एक साउंड को प्रोड्यूस करती है, वो एक आवाज, जिससे पता चल जाता है कि अब चाय उबलने की कंडीशन में है, इस स्टेज पे है कि अगर मैंने स्विच ऑफ नहीं किया तो ये चाय उबल जाएगी और सारी देच की भी गंदी हो जाएगी और जगह भी और चूल्हा भी। और वो आवाज को रिकॉग्नाइज करते ही आप क्या करते हो? फौरन किचन की तरफ दौड़ते हो और सबसे पहला काम जो आप करते हो, आप चूल्हे को बंद करते हो। मेरे अजीजों, घर में झगड़े, आपकी जुबान, माहौल, आप जिस माहौल में बैठे हो, उससे आपको ये अंदेशा हो जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। लड़ाई होने वाली है, मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा, मुझे गुस्सा दिलाएगा, मुझे उभारेगा, तो मुझे उसको किस तरीके के साथ कंट्रोल करना है। उस कंट्रोल करने की ताकत को जो सबसे पहला फायदा है, जब आप भांप जाते हो कि इस घर का माहौल कैसा है, जिस सर्कमस्टांसिस में मैं बैठी हूं, मैं बैठा हूं, उसका माहौल कैसा है, उधर मुझे अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, दनाई हिकमत के साथ, ताकि मेरा मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाए, अगले बंदे तक मुंतकिल भी हो जाए, उसको समझ भी आए और किसी तरह का गाली गलोच या किसी की बेइज्जती ना हो। मेरे अजीजों, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी जुबान पे, आपके रवैये पे, आपके सोचने पे और इस खजाने के मुंह से निकालने को। जैसा कि याकूब यहां पे बता रहा है कि तबाह करने की कुव्वत भी जुबान में मौजूद है। वो कैसे है? घोड़े की लगाम देने की मिसाल दी है और जानवरों की मिसाल दी है। क्या है यहां पर? हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। मेरे अजीजों, तबाह करने की कुव्वत कैसे है? जब हम किसी के किरदार पे अपनी जुबान से लफ्ज़ निकालते हैं, जब हम किसी की परवरिश पे बात उठाते हैं, जब हम किसी के रिश्तों पे बात उठाते हैं, जब हम किसी के ईमान पे बात उठाते हैं, इज्जत पे बात जब हम उठाते हैं, तो हम एक्चुअली अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को दागदार कर रहे होते हैं, तबाह कर रहे होते हैं, उन्हें नफ्सियाती तौर पे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको फिजिकली नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, उनको मेंटली सोशली क्रिटिसाइज हम लोग कर रहे होते हैं। एक हम उनको तंबीह का निशाना बना लेते हैं और उनको तब तक जलील करते हैं ये लोग जब तक वो अंदर ही अंदर से खत्म ना हो जाए।
آپ کے اندر، زبان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو موت بھی دے سکتی ہے اور زندگی بھی، زندگی اس طریقے کے ساتھ دے سکتی ہے جب آپ دیکھو کہ یہ شخص، بہن یا بھائی، بچہ، ہمارے گھر میں کوئی بھی، ہماری کلیسیا میں، ہمارے کولیگز میں، فرینڈس میں کوئی ویک ہے، کوئی ڈسکریج ہو رہا ہے، آپ اس کو انکریج کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ اس کے کانفیڈنس لیول کو گرانے کی بجائے بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام کسی سے نہیں ہو رہا، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں آگے بڑھ کے۔ کسی کو لفٹ اپ کرنے سے آپ کمتر نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ آپ کا درجہ انسانوں کی نظر میں بھی بڑھے گا اور خدا کی نظر میں بھی بڑھے گا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نیچا کیا ہے تاکہ کوئی دوسرا اوپر جا سکے۔ آپ کی ترقی یہاں پہ رک نہیں جاتی، اس کا اجر خداوند نے آپ کو دینا ہے، اور جب خداوند اجر دیتا ہے تو وہ اپنی بساط کے مطابق دیتا ہے، اور جب وہ اجر دیتا ہے تو اس اجر کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہالیلویا۔ اور ہماری زبان میں یہ طاقت بھی ہے کہ ہم کسی کو مسرت بخش سکیں، خوشی کرنے کی طاقت ہے ہماری زبان میں۔ ہمارا چشمہ ہے، ایک ایسا درخت ہے جو ہم اپنی زبان کے پھلوں سے، لفظوں سے دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں، روتے ہوئے کو ہنسا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اپنی لائف کی سٹیج میں لوگوں سے بات چیت کیجئے، ان کی باتوں کو جانیے، ان کے دل ہلکے ہو جاتے، شیئرنگ کرنے سے لوگوں کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے شیئر کریں، ان کی تکلیفوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی رو رہا ہے، اس کے ساتھ وقت گزاریے، اس کو مسرت بخشیے، اپنی باتوں سے، کلام سے اس کو تسلی دیجئے۔ یعقوب کہتا ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، اگر ہم اس پر پورے طور پہ کنٹرول کریں تو پھر ہم کامل لوگ ہوں گے۔ اگر ہم زبان کو اپنے قابو میں رکھیں تو پھر ہم اپنے پورے بدن کو بھی اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آپ کی زبان میں طاقت موجود ہے۔ ہمارے بدن کے تمام اعضاء میں زبان ایک ایسا عضو ہے جسے قابو میں رکھنا نہایت دشوار ہے۔ ایسا شخص جو اپنی زبان کو قابو میں کر سکتا ہے، وہ یقیناً اپنے بدن کو تمام طرح کی بری خواہشات سے بھی دور رکھ سکتا ہے۔ جیسے گھوڑے کو لگام ڈالنے سے ہم پورے گھوڑے کو گھما سکتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی پتوار کے ذریعے پورے جہاز کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان تین مثالوں کے ذریعے، یعنی لگام، پتوار، چنگاری کے ذریعے، ایک چنگاری جو پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے، آپ کی زبان میں بھی وہ طاقت ہے جو سب کچھ بجھا بھی سکتی ہے، لگا بھی سکتی ہے۔ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ زبان ہمارے بدن میں بہت اہم عضو ہے۔ ایک چھوٹا سا بہتان امیز لفظ ساری کلیسیا پر اثر انداز کر سکتا ہے اور اس کے قائدین کی بے عزتی کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ جھوٹی تعلیم پر مشتمل ہو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے۔ زبان خود آگ کی طرح ہے۔ شیطان ہماری زبان کو بدن کے دیگر اعضاء سے سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ شیطان ہماری زبان کو، ہمارے لفظوں کو، ہماری بدتمیزی کو، ہمارے کڑواہٹ کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں کر سکتے ہیں تو ہماری زبان ہماری پوری شخصیت کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان ہمیں تباہی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور ہمیں بڑھوتی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، ہمیں بکھیر بھی سکتی ہے اور ہمیں سنبھال بھی سکتی ہے، ہمیں بنا بھی سکتی ہے اور ہمیں بگاڑ بھی سکتی ہے، ہماری شخصیت کو داغدار بھی کر سکتی ہے اور ہماری شخصیت کو ایک اچھا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے بھی پیش کر سکتی ہے۔ انسان میں سب سے زیادہ خرابی اس کی زبان کرتی ہے۔
मुमकिन है आप अच्छे ईमानदार हों, बाकायदा चर्च जाते हों, मगर चर्च से निकलने के बाद घर वालों के साथ वही गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, बदखोइयाँ, गुस्सा, कड़वाहट, आपकी जुबान हमेशा ये बातें उगलती रहती हो, तो मेरे अजीज़ों, आपके चर्च जाने का, आपकी दुआएं करने का, आपके कलाम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपकी ज़ुबान से अच्छे, पाक, नेक और दूसरों की बढ़ोतरी के लिए अल्फाज नहीं निकलते। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई अपना मुंह ना खोलो, ना ऐसा नहीं लगता जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बोले। कुछ लोग ये कहते हैं, अपने आप में बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि जे मैं बोलिया ना तो फिर तू देखी हुन मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं निजात पा ली है। मीन्स वो उसको बता रहा है कि मैं उस बात इस तरह से गिर भी सकता हूं कि तुम्हें गिरा सकूं, मैं निजात पा चुका हूं। ये एहसान नहीं है। अगर आप सही मायनों में निजात पा चुके हैं तो आपके मुंह से ये अल्फाज निकलने ही नहीं चाहिए हैं कि हुण मैं निजात पा ली है, जब मैं ना निजात पाई होंदी तो फिर मैं तेनू दासता। तो बंदा पूछे तुसी दास ही लो। कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं चुप हूं तो चुप हूं, जब मैं बोलता हूं तो बहुत बुरा बोलता हूं। तो फिर लोग की कहते हैं भाई तू चुप ही रहा कर, तू बोले ही ना कर, जो तू बोलना ही बुरा है तो फिर तेरे बोलन दा भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लफ्जों में सेहत बख्श जिंदगी मुंतकिल करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए तुम चुप ही रहो। मेरे अजीजों, आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी शख्सियत पे, अपने आप पे गौर करें। अगर आपके पास आईना है अभी आपके सामने, तो आप अपने आप को आईने में चंद लम्हों के लिए देखें, गौर करें अपनी शख्सियत के ऊपर, सर से लेके पांव तक अपनी शख्सियत पे। 5 सेंसेस का सबको पता है, हवासे खम्सा, उसमें क्या है? देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी, देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना। अब एक गौर करें अपनी शख्सियत के ऊपर, आपको खुदावंद ने देखने के लिए कितनी आंखें दी हैं? 1, 2 या 3? कितनी? 2 आंखें। हर इंसान की 2 आंखें हैं, वो 2 आंखों से देखता है। सुनने के लिए खुदा ने आपको कितने कान दिए हैं? 2, 3 या 4? 2 कान, 2 आंखें, 2 कान। सूंघने के लिए नाक 1 है, लेकिन इसमें नॉस्ट्रिल्स कितनी है हमारे पास? 2 हैं, लेफ्ट राइट। हम 2 तरह से सूंघते हैं, नाक हमारा 1 ही है। छूना, छूने के लिए खुदावंद ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, हम पाँव से भी छू के महसूस करते हैं, हाथों से भी छू के महसूस कर सकते हैं। 2 हाथ, 2 पाँव। और चखने के लिए सिर्फ 1 जुबान। चखने के लिए खुदा ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं? सिर्फ 1 जुबान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपनी शख्सियत पे और खुदा के बनाने पे ज़रा गौर कीजिए कि खुदावंद ने आपको किस शख्सियत का हामिल बनाया है। खुदा ने आपको 2 आंखें दी हैं कि आप दुनिया को गौर से देखें, सिचुएशंस को गौर से देखें, समझें, भापें, महसूस कर सकें आप उनको। कान दिए हैं ताकि आप लोगों की बातों को गौर से सुन सकें, समझ सकें, परख सकें, जांच सकें, पहचान सकें, सूंघ सकें अच्छे से, छू सकें, महसूस कर सकें। और जुबान 1 दी है कि उसको एक ही बार अच्छे से चख सकें कि ये अच्छी ग़िज़ा है कि नुकसानदेह ग़िज़ा है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी है कि नहीं है, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छी है कि नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, कभी आपने गौर किया है
हम दो आंखों से देखते हैं और कभी कभी हम कहते हैं मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। अगर हम कंटिन्यू टीवी देखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारी आंखें थक जाती हैं देख देख के। थकती हैं कि नहीं थकती? मेरी तो थक जाती हैं। हाथ हमारे काम कर कर के थक जाते हैं, इवन स्वेल तक हो जाते हैं, पाँव थक जाते हैं, सुन सुन के कान थक जाते हैं। और एक टाइम आता है कि हम किसी स्मेल से भी इरिटेट होते हैं और हम उस जगह से दूर भागते हैं कि मुझे ये स्मेल नहीं पसंद, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। अपनी बाकी शख्सियत पे गौर करें, सारी चीज़ें थकती हैं। क्या कभी किसी शख्स ने ये कहा है कि मैं आज बहुत बोला हूँ, मेरी ज़ुबान थक गई है, मैं आज बहुत लड़ा हूँ, मैं आज बहुत बोला हूँ, मैं आज बहुत पढ़ा हूँ, मेरी ज़ुबान थक गई है? आपको दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जो ये कहे कि उसकी ज़ुबान थक गई है, क्योंकि ज़ुबान कभी थकती नहीं है। ये हमेशा जहर उगलने के लिए तैयार रहती है। जब हम अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो ये वो बोलेगी जो हम चाहते हैं, ये वो बोलेगी जो खुदा का कलाम चाहता है। अगर हमारी ज़ुबान हमारे कंट्रोल में नहीं तो फिर आपकी ज़ुबान से खुदा का कलाम नहीं, आपकी तरबियत नहीं, इब्लीस बोलेगा। और जब वो बोलता है वो घरानों को बर्बाद करके रख देता है, जिंदगियों को बर्बाद करके रख देता है, रिश्तों को बर्बाद करके रख देता है। आपकी जिंदगी, आपकी तरबियत, आपकी शख्सियत को वो बखेर के रख देगा और लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, आपकी तालीम पे, आपके रवैये पे, आपकी डिग्रीज पे, आपकी सैलरी पे, आप अच्छे घर में रहते हो, पहनना सब कुछ लोग भूल जाएंगे। आपसे लोग नफरत करेंगे आपकी ज़ुबान की बेस पे, और लोग आपसे मोहब्बत भी करेंगे आपकी ज़ुबान के ही बल पे। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर कलाम, खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि सिर्फ ज़ुबान अगर आपके कंट्रोल में है तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। और अगर आप अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं कर सकते तो आप अपने बदन को बुरी ख्वाहिशात पे कंट्रोल पाने से भी काबू में नहीं कर सकते। ज़ुबान हमारी सबसे ज़्यादा चलती है। आँख थक जाती है, हाथ कम करके थक जाते हैं, ज़ुबान नहीं थकती। इसका थकना ज़रूरी है और इसकी थकावट का एहसास आप इसको दिलाएंगे जब आप अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखेंगे। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं एक और बात बताती चलूँ कि कलाम मुक़द्दस में सिर्फ मर्द औरत की ज़ुबान में नहीं, हमारे घर में जो मौजूद बूढ़ी औरतें हैं उनकी ज़ुबान के बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है। हम तीतुस के ख़त उसके 2 बाब में देखेंगे। मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से तीतुस का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत से लेके 5वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वाज़िया मुक़द्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हूँ, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हूँ, ताकि जो इन औरतों को सिखाएं कि अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो और अपने अपने शौहर के ताबे रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। ये घर में मौजूद बुजुर्ग बूढ़ी औरतें कौन? आपकी माँ, आपकी सास, आपकी नानी, आपकी परनानी, आपकी दादी। ये वो रिश्ते हैं जो तजर्बे से गुजर के आए होते हैं। कलाम कहता है कि वो औरतें तोहमत लगाने वाली नहीं बल्कि तरबियत करने वाली हों, उन औरतों की जो दूसरे घरों से आपके घराने में आती हैं, उनकी तरबियत करने वाली हों, अच्छी बातें सिखाने वाली हों, शौहरों से प्यार, बच्चों को प्यार, बच्चों की तरबियत, मुत्तकी यानी खुदा तर्स, परहेजगार, गुनाह से बचने वाली हों, पाक दामन हों, अपने अपने शौहरों के ताबे रहें। रीजन क्या? मुसन्निफ बताता है तीतुस के खत में कि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। मीन्स हमारे घर में मौजूद औरतों का रवैया
ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाली नौजवान पीढ़ियों को, नस्लों को अच्छी तरबियत दे सकें, अच्छा काम उनकी जिंदगियों में मुंतकिल कर सके, कलाम को, मोहब्बत, ताबेदारी, फर्मा बरदारी को, एक परहेजगार जिंदगी को उनकी जिंदगियों में मुंतकिल करने वाली हो, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो, बल्कि खुदा का कलाम जो है वो तरक्की पाए। मसीह की तालीम जुबान के बारे में क्या है? मत्ती 12 बाब में लिखा है, जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा खजाना अच्छी चीजें, बुरा खजाना बुरी चीजों की नुमाइंदगी करता है। नकम्मी बात जो हमारे मुंह से निकलती है उसका हिसाब होगा। पौलुस रसूल कुलसियों के खत उसके 3 बाब में कहता है, बस अपने अज़ा को मुर्दा कर जो जमीन पर हैं। पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत, अपने अज़ा को मुर्दा कर दे मीन्स कि आपको अपनी पुरानी इंसानियत को बिल्कुल तर्क करना है और नई इंसानियत को आपको अपनाना है, ताकि खुदा का कलाम जो है आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में तरक्की पाए, जलाल पाए और लोगों के सामने आपकी बढ़ोतरी हो। मेरे अजीजों, ये कब होगा? आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सैर होता है। ये कलाम मुकद्दस कहता है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जुबान में जिंदगी देने की भी ताकत है और मौत देने की भी ताकत है, और यही फल आप में मुंतकिल होता है। कलाम कहता है, इंसान की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है। दूसरों को छेदने वाले नहीं, दूसरों को हील करने वाले बने, दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाले नहीं, दूसरों को इनकरेज करने वाले बने, दूसरों को गिराने वाले नहीं बल्कि दूसरों को उठाने वाले बन जाइए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका खुदा आपको अपनी कम्युनिटी में, अपने मुल्क में, अपने घराने में लिफ्ट अप करेगा, वो आपको अजर देगा, वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। और ज़बूर नवीस लिखता है, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। वो कब इज्जत को बढ़ाएगा? जब आपकी जुबान दूसरों को छेदेगी नहीं, दूसरों के लिए तरक्की का बाइस बनेगी, आपका ईमान बढ़ेगा, आपके ईमान की खूबसूरती बढ़ेगी और आपकी जो एक तरबियत है कलाम में निखर के लोगों के सामने आएगी। मेरे अजीजों, तलवार का घाव तो भर जाता है लेकिन आपके लफ्जों का घाव कभी नहीं भरता। वो तब तक छेदता रहता है जब आप उनको नजर आते रहते हैं। इसलिए अगर आपने किसी के बारे में गलत बोला है, किसी के बारे में आपने नाहक बोला है, नाजायज बोला है, तो आपको सबसे पहले खुदा के हजूर माफी मांगने की जरूरत है और उसके बाद उस शख्स के पास जाकर माफी मांगने की जरूरत है। मेरे अजीजों, एक हवाला जो इसकी एक रेमेडी है कि हम अपनी जुबान को कैसे कंट्रोल में कर सकें, मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से, पुराने आहदनामा में से इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 23वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अगर आपकी जुबान सेहत बख्श होगी तो दूसरों को लफ्ज़ों से ज़िंदगी की बातें मुंतकिल होंगी। अगर आपकी ज़ुबान नाउमीदी में लोगों को उम्मीद देती है, इनफैक्ट अपने लफ्ज़ों से दूसरों के लिए ताकत और बहाली का तकाजा कीजिए। कलाम कहता है कि अपने मुंह और अपनी ज़ुबान की निगहबानी कर तो तुम मुसीबतों से महफूज रहोगे। तुमसे लोग मोहब्बत करेंगे, तुमसे लोग तुम्हारे लिए खड़े होंगे, तुम्हारे हक में बोलेंगे, तुम्हारे किरदार पे गवाही देंगे कि ये शख्स
ایسا نہیں ہے، اس کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کریں گے۔ دوسرا حوالہ ہے 15واں باب امثال ہی کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی گجگوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ گجگوئی کہتے ہیں ٹیڑھی راہ کو، ترچھا، ایک ہل میں جتے ہوئے بیل۔ گجگوئی ٹیڑھی آپ کی روح کی شکستگی ہے، باعث نہ بنے بلکہ لوگوں کی ترقی کا باعث بنے۔ کلام بتاتا ہے کہ صادق کے منہ سے حکمت کی بات نکلتی ہے، لیکن شریر کی زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں آخری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ امثال 6 باب میں، آپ اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ 6 باتوں سے اس کو نفرت ہے: اونچی آنکھ، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والا ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹے گواہ، جو دروغ گوئی کرتا ہے، جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جھوٹی زبان، جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ میرے عزیزوں، ایسا کام نہ کریں جو آپ کو بدی کی طرف لے جائیں۔ زبور نویس کہتا ہے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ اگر آپ کو اوپر اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، اپنی زبان کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیجیے، اپنے رویے کو، اپنے الفاظ کو، اپنی سوچوں کو، اپنے اندر کے خزانے کو روح القدس کے سپرد کر دیجیے اور کہیے کہ خداوند مجھے میری زبان پہ کنٹرول دے، میں اپنی منہ اور زبان کی نگہبانی کرنے والی بن سکوں، نگہبانی کرنے والا بن سکوں۔ میرے رشتہ دار، میرے بچے مجھ سے اکتائیں نہیں، مجھ سے دور نہ ہو، مجھ سے نفرت نہ کریں، مجھ سے محبت کریں اور مجھے توفیق بخش دے کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ سکوں۔ دعا کیجئے اور کہیے اے خداوند میرے منہ پہ پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازوں کی نگہبانی کر۔ جب آپ یہ کہیں گے تو میرے عزیزو اس کا ترس، اس کا رحم آپ پر نازل ہوگا، اور یہ زبان جس کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا، آپ روح القدس کی قدرت سے، ایمان کے وسیلہ سے اور اس کلام کی برکت سے اس بے قابو چیز کو قابو میں کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے گھرانے، آپ کا ایمان، آپ کی زندگی میں مسیح کی پہچان قائم رہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔